किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी से लेना न किसी से देना। छंगा पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर ही काट दिया। चबेना भी न मिला तो पानी पी लेता और राम राम करके सो जाता। एक दिन संध्या का समय था। एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में जटा, सिर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाहू, पैर में ऐनक, आंखों पर संपूर्ण भेष उन महात्माओं का सा था। घर पर जौ का आटा था, पर वह उन्हें कैसा खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व हो, पर वर्तमान में युग में जौ सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता था। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि किसी के घर से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा गेहूं मिला। उसने 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री को कहा पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा 1.25 सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी बदले में कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और उनसे अपने को ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र ने भी कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि 1.25 सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर। छोटे भाई मंगल से उसका अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग अलग होकर मजूर। 5 बीघे में आधे रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन, जीविका का भार मजूरी पर आ गया। 7 साल बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौट रहा था तो विप्र ने राह में टोक कर कहा, शंकर कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ बाकी हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज न है। विप्र, इसी नियत का यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। कहकर विप्र ने उसे 1.25 सेर गेहूँ का जिक्र जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्र देखते, साई सगुन विचारने द्वार पर आते, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते। इतना स्वार्थ इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साध कर बैठे थे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों से सेर सेर 2-2 सेर दिया। जब आप 5.5 मन मांगते हैं तो मैं कहाँ से दूँ। विप्र, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही खाते में 5.5 मन लिखा है, उसे तुम्हें हिसाब में लगवा दो। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं। इतने गेहूँ किसके घर से लाऊंगा। विप्र, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर पे दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी ना होगी। शंकर बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूँ। इस जन्म में तो मैं ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊँ। मगर यह कोई नियाव नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी घड़ी तगादा कर लेते तो आज यह ना इतना बड़ा बोझ मेरे सिर न पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे नहीं है। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेंगे संभाल लेंगे। तो कब देते हो। शंकर, मेरे पास रखा नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन भी न मानूंगा। गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो या दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे। विप्र, बाजार का भाव। तुम्हें 1.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहे तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं।
साल भर में ना देने पर सूद की दर 2.5 रुपये होगी। दस्तावेज की तहरीर शंकर के ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र की निंदा हुई, लेकिन मुंह पर नहीं। महाराज से सभी का काम पड़ता है, मुंह पर कौन आए। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रोटी रात को रख दी जाती थी। पैसे रोज तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका। अब वह भी कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुँचे थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने दे दूंगा और कहूँगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित के चरण कमलों पर अर्पित किए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपकी आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरिन कर दीजिए। विप्र, उरिन तभी होगे जब मेरी एक एक कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। गांव में हूँ तो कभी न कभी तो दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए पूरे न मिले तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए अपने पास रखो, चाहे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर उसे रुपए न मिले। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा न कर सका तो और क्या उपाय करना जिसके द्वारा उसके दूने रुपए जमा हो। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपया न जमा करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहाँ तंबाकू पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का लग गया। उसने अब रुपए अदा करने की चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी न हो। वह पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, अब वह काम करने अवश्य जाता, पर अब काम पर न जाने का बहाना खोजने लगता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र महाराज ने एक भी बार तगादा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, मेरे पास और क्या रखा है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है, तुम हो तो आखिर तुम भी तो कहीं मजूरी करने जाते हो। मुझे भी खेतों के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुभीता हो मूल दे देना। अब तुम किसी दूसरी जगह मजूरी करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूँ, कौन इसका जिम्मा लेगा। तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओ और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज सूद तो मैं काम करूँगा और खाऊँगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटाकर बैठे। रहा मैं तुम्हें आधा शेर जौ कलेवा के लिए दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में 1 कंबल पाओगे। लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं, मैं तुम्हें रुपया भरने के लिए रखता हूँ। शंकर कुछ देर गहरी चिंता में पड़ने के बाद, महाराज यह जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की अपील कहीं न थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता।
दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो यह था कि मेरे पूर्वजन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटी की गर्दन पकड़ी। आज जब वह विप्र के यहाँ काम करता है, उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझे, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।